सैनिक इंस्टीट्यूट। आज हम लोग करने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग किस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और जो ये क्वेश्चन है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है वॉकिंग 5/6 of his usual speed. Walking 5/6 of its usual speed, Mike reached his destination 10 minutes late. Find his usual time and the time taken on this occasion. ठीक है, हिंदी में देखिए लिखा हुआ है अपनी गति से 5/6 गति चलते हुए माइक अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचा। उसका सामान्य समय और इस अवसर पर लिया गया समय ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करनी है, उसका जो यूजुअल टाइम है और इस ओकेशन पे जो टाइम लिया गया है वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि माइक है वो अपने टाइम के 5/6 टाइम से, मतलब 5/6 मतलब माइक जो है वो अपनी स्पीड के 5/6 स्पीड से चलता है। ठीक है, और अपनी जो डेस्टिनेशन है उसमें 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, ये हमें दे रखा है कि माइक अपनी जो स्पीड है उसके 5/6 स्पीड से चलता है और अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पे 10 मिनट लेट से पहुंचता है। तो जो उसका ओरिजिनल यानी कि जो उसका यूजुअल टाइम है उस जगह पे पहुंचने पे वो निकालना है, और अगर वो अपनी स्पीड के 5/6 स्पीड से चलेगा तो जो वहां पहुंचने में समय लगेगा वो निकालना है। दोनों चीजें हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे। हम लोग कुछ फॉर्मूले जानते हैं। स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। ठीक, या फिर टाइम इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? टाइम इक्वल्स टू लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसा भी क्वेश्चन होगा हम लोग जो तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हम यूज करना चाहें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करना है हमें। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले हमारे यूज होने हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहां पे सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं जो माइक है उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है? v है। ओरिजिनल स्पीड कितनी है? v। या यूजुअल स्पीड मान लीजिए कितनी है? v। ठीक है, यूजुअल स्पीड मान लेते हैं कितनी है? v। अब उसके बाद देखिए वो अपनी स्पीड के 5/6 स्पीड से चलता है। अच्छा, यहाँ अगर मान लेते हैं उसकी यूजुअल स्पीड v है और टाइम कितना और डिस्टेंस कितनी दूरी चलता है वो मान लेते हैं d है, और टाइम कितना लेता है वो मान लेते हैं मतलब t है। ठीक है, यूजुअल स्पीड हमने ले ली v और टाइम टेक के लिख लेते हैं। टू कवर डिस्टेंस d। ठीक है, इक्वल्स टू t। मतलब ये हुआ कि d डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लेते हैं कितना टाइम लेता है? t टाइम लेता है। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग t इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया यूजुअल केस। अब लेकिन जो यहाँ पे केस दे रखा है, एक पर्टिकुलर केस दे रखा है, उसमें क्या है, उसमें जो माइक की स्पीड कर दी गई है, माइक जो है उसकी स्पीड कितनी है, 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो यहाँ पे लिखेंगे माइक्स न्यू स्पीड, ये नई स्पीड क्या कर दी गई है, जो यूजुअल स्पीड उसका 5/6, यानी कि 5/6 v, 5/6 v। ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए स्पीड हो गई, और डिस्टेंस तो सेम ही कवर करता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। तो अगर हम लोग टाइम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, नया टाइम जो उसको डी डिस्टेंस कवर करने के लिए लिया गया है, वो अगर लिखना चाहें तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा कितना है, t1, इसको अगर आप t1 कर लें, ठीक है, और जो स्पीड इसकी चेंज हो गई, तब मान लेते हैं टाइम कितना लगता है, t2 लगता है। तो t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला देखिए, t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस तो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है, स्पीड बदल जाएगी। स्पीड कितनी रहेगी, 5/6, और यहाँ पे हमने अगर स्पीड v ली तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, d/s, क्या था, स्पीड था, और हमने यहाँ स्पीड v मानी, तो आप यहाँ पे इसको v कर देते। ठीक है। तो आपका t1 इक्वल्स हो जाएगा d/v। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा होगा 5/6, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका हो जाएगा t2 इक्वल्स टू 6/5 और फिर dv। ठीक है, 6/5 फिर d और v। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर, हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, माइक रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट। वो 10 मिनट क्या होकर करता है, लेट से पहुंचता है। तब जब अपनी स्पीड के 5/6 स्पीड से चलता है, मतलब पहले मान लीजिए अगर वो t1 टाइम पे पहुंचता था, तो अब कितने पहुंचता है, t2 टाइम पे पहुंचता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट है। मतलब t1 माइनस t2 कितना है हमारा, t1 माइनस t2 कितना है, 10 मिनट है। ठीक है, ये कितना है हमारा, 10 मिनट। ठीक। अब देखिए t1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, t2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। t1 हमारा कितना है, d/v, और t2 कितना है, -5/6, और यहां पे कितना है, d/v इक्वल्स टू 10 मिनट। ठीक है। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, d/v कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा 1 -6/5। ठीक है, 6/5 इक्वल्स टू 10 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d/v, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे आपका यहां से आ जाएगा ये। फिर ये बड़ा वाला टर्म पहले लिखिए, छोटा वाला बाद में लिखिए हमेशा। ठीक है, हमेशा जो t2 माइनस t1 करिए। ठीक है, क्या करेंगे, t2 माइनस t1, तो हमारा t2 कितना है, देखिए 6/5 d माइनस t1 कितना है, d/v इक्वल्स टू 10 मिनट, इक्वल्स टू 10 मिनट। ठीक है, d/v कॉमन ले लीजिए दोनों में से, यहां कितना बचेगा, 6/5 -1 इक्वल्स टू 10 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 - 5/5, मतलब 6 - 5 मतलब 1/5 इक्वल्स टू 10 मिनट। ठीक है, तो d/v इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 5 मतलब 50 मिनट। तो d/v की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मिनट। d/v मतलब t1, मतलब इसको मतलब यूजुअल टाइम कितना आ गया हमारा, 50 मिनट। ये याद रखिएगा। यहां से d/v का मतलब क्या हो गया, d/v का मतलब हो गया, यहां से देखिए t1, d/v का मतलब क्या हो गया, t1। ठीक है, d/v का मतलब क्या हो गया, t1, मतलब t1 बराबर कितना हो गया हमारा, 50 मिनट निकल के आया यहां से। ठीक।
अब इसका मतलब वो जो अगर यूजुअल टाइम से यूजुअल अपनी जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे चलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा 50 मिनट। अब उसके बाद बोल रहा है कि वो अपनी स्पीड का 5/6 से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो मतलब अगर पहले 50 मिनट में पहुंचता था तो अब 10 मिनट लेट, मतलब 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग गए। तो आप कितनी स्पीड कितने टाइम में पहुंचेगा? हाँ, ऑन दिस एंड द टाइम टेकन ऑन दिस ओकेशन, इसके ये निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा हमारा 50 और प्लस कितना 10 मतलब 60 मिनट। ये कितना हो जाएगा 60 मिनट। और दूसरी पहली चीज क्या थी? यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम कितना लेगा वो 50 मिनट। ठीक है, यूजुअल टाइम कितना लगेगा 50 मिनट और इस ओकेशन के लिए टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा आपका 60 मिनट। ठीक है, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन करना है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले हमने क्या किया है, माइक है उसका जो यूजुअल स्पीड मान ली है v है, और ठीक उसके बाद माइक्स टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस d। मान लेते हैं जो माइक है वो टाइम लेता है कितना, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस d, डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लेता है t1 लेता है। तो फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड s इक्वल्स टू d अपॉन t1। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर ले तो लिख सकते हैं t1 इक्वल्स टू d अपॉन s। डिस्टेंस हमारी d थी, हमने स्पीड मान रखी है v, तो s की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे v रख देंगे। ठीक है, पहली चीज हो गई। अब उसके बाद माइक की जो नई स्पीड है वो क्या है 5/6 उसकी यूजुअल स्पीड के, मतलब 5/6 v हो गया। ठीक, उसके बाद सेम ये वाला फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू, या फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाती है तो, मतलब t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 ये कितना हो गया 10 मिनट। याद रखेंगे जो बड़ा टाइम होगा उसको बाद में रखेंगे, और जो क्योंकि यहाँ पे देरी में पहुंच रहा है इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, इसका मतलब t2 की वैल्यू ज्यादा है और t1 की वैल्यू कम है, इसलिए हमेशा क्या रखेंगे t2 माइनस t1। तो यहाँ t2 माइनस t1 कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, आपका d अपॉन v आएगा। d अपॉन v, d अपॉन v का मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, t1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, t1 की, ये 1 है। ठीक है, इसकी बात हो रही है t1। t1 हमारा क्या था, यूजुअल टाइम था। t1 बराबर कितना हो गया 50 मिनट। और जो अब इस ओकेशन पे अगर स्पीड उसकी चेंज करने के बाद जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, मतलब 50 प्लस 10 मतलब 60 मिनट। ठीक है, हम लोग को इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट करना है, लेकिन पूरा समझ में आ जाए इसलिए मैंने पूरा आप लोग करके दिखाया। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन है एक आदमी अपने घर से कार्यालय 4 एक आदमी अपने घर से कार्यालय 4 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। एक आदमी जो है अपने घर से ऑफिस जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है। ठीक है, और 20 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। घर से कार्यालय जाता है और 4 किलोमीटर की अगर स्पीड से जाता है तो वो क्या करता है, अपने ऑफिस 20 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बोली गई, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से जाए तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें उसके घर से ऑफिस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, घर से क्या करना है, ऑफिस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन यूज करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस। ठीक, ये क्वेश्चन तभी, ये देखिए फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि किसी, मतलब ये दे रखा हो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचता है तो कुछ मिनट लेट होता है। ठीक है, और अगर किसी और किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होता है तो कुछ जल्दी पहुंच जाता है, और उस कंडीशन में क्या निकालनी हो, डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए फिर समझ लीजिए कब यूज करना है ये फॉर्मूला।
अगर मान लीजिए आप v स्पीड से जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए पहले यूजुअल स्पीड कितनी थी v, अगर हम लोग v को चेंज कर दें, स्पीड हमारी अब कितनी हो गई 4 किलोमीटर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 20 मिनट देर पहुंचते हैं, क्या होता है 20 मिनट देर पहुंचते हैं, तो यानी कि जो टाइम था, ठीक है, उसमें क्या होता है 20 मिनट ऐड हो जाते हैं, टाइम था उसमें क्या होता है 20 मिनट ऐड हो जाते हैं, जो पहले टाइम था उस टाइम से 20 मिनट क्या होते हैं लेट पहुंचते हैं, कब, जब हम लोग 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। उसके बाद देखिए, हाँ, और अगर हम लोग 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं, इसके इस स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर v स्पीड से जाने में मान लीजिए t टाइम लगता है, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में टाइम कितना लगेगा t प्लस 20, और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाने में टाइम का क्या हो रहा है 10 मिनट, देखिए कम हो जा रहा है, मतलब t माइनस 10 हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये 6 और 4 क्या है हमारी स्पीड है, और t माइनस 10 और t प्लस 20 ये दोनों टाइम है। अगर बात तो हम लोग फॉर्मूला जब कभी ऐसा एक कंडीशन आएगी तो हम लोग, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी सेम, मतलब दोनों बार ही डिस्टेंस सेम कवर करेगा, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है t माइनस 10, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है t प्लस 20, दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी कि t माइनस 10 और माइनस t प्लस 20। वैसे ये वाला बात पहले लिखे, ये वाला बाद में लिखिए, ज्यादा से हमेशा कम ही को माइनस करना है, t प्लस 20 माइनस t माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा t प्लस 20 माइनस t और प्लस 10, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, 20 प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा 30, तो 30 आपका जो क्या होगा 30 मिनट टाइम डिफरेंस आएगा, ये याद रखिएगा। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, उसके बाद डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड का मतलब हो गया 6 माइनस 4 मतलब 2, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस देखिए एक बार क्या होता है 10 मिनट देर से पहुंचता है और एक बार 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 30 मिनट का आ रहा है, तो यहाँ पे अभी भी मैंने करके दिखाया था, ये हो गया 30 मिनट, लेकिन मिनट को किस में चेंज कर देंगे आर में चेंज कर देंगे, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, उसके बाद 2 2 जा 4 और ये भी 2 1 जा 2, तो 3 मिला के क्या बचेगा 6, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर। इसका मतलब 6 किलोमीटर की जो आदमी है उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर, ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल गति की तीन मूल गति की 3/4 गति से यात्रा करने पर एक ट्रेन 10 मीटर देरी से चलती है, पूरी यात्रा करने में ट्रेन द्वारा लिया गया सामान्य समय याद करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी जो अपने पहला क्वेश्चन किया अभी कुछ उसी की तरह ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो ट्रेन की यूजुअल स्पीड है वो कितनी है v है, और जो डिस्टेंस कवर करती है वो d है, और जो टाइम लेती है वो कितनी है t, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो वही अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, और टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, अगर ये मान लीजिए हम लोग t1 कर लें और इस, ठीक है, t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d अपॉन s, s क्या है स्पीड है, अगर हम लोग स्पीड को मान लीजिए किससे रिप्रेजेंट करें v से, तो क्या हो जाएगा आपका, तो t1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका d अपॉन v, d अपॉन v, v याद रखिएगा यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन, v क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बन गया, पहली कंडीशन क्या होगी t1 इक्वल्स टू d अपॉन v, उसके बाद क्या करा मूल गति की 3/4 गति से यात्रा करने पर 10 मिनट देरी से चलती है, अगर मान लीजिए अब स्पीड कितनी हो गई उसकी 3/4 हो गई, तो अब टाइम, अब मान लेते हैं टाइम कितना है t2 है, टाइम कितना है t2 है, तो डिस्टेंस तो देखिए सेम ही रहेगी, और स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड पहले कितनी थी v, अब क्या हो जाएगी 3v अपॉन 4,
3v/4 मतलब 4/3 और d/, ये क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोनों में पहले जो टाइम लगता था और अब जो टाइम लगता है उसमें कितने का डिफरेंस है, 10 मिनट का डिफरेंस है। मतलब t2 माइनस t1 देरी से पहुंचती है ना, तो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू कितना है, 10 मिनट है। कितना है, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, t2 की जगह क्या लिखेंगे, देखिए 4/3 d/v माइनस t1 के प्लेस पे d/v इक्वल्स टू 10 मिनट। ठीक है, अब यहां से d/v कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, देखिए 4/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 मिनट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो d/v मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल्स टू 10 मिनट। ठीक है, तो d/v हमारा क्या हो जाएगा, 30 मिनट। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 मिनट। ठीक है, तो d/v हमारा कितना हो जाएगा, 30 मिनट। और d/v मतलब t1, मतलब स्पीड ट्रेन की यूजुअल स्पीड है ये। ठीक है, यानी कि d/v का मतलब t1, तो t1 हमारा कितना आ गया, 30 मिनट। t1 हमारा कितना आ गया, 30। ठीक, तो ट्रेन, हाँ, तो पूरी यात्रा करने में ट्रेन द्वारा लिया गया सामान्य समय, तो सामान्य समय हमारा कितना हो जाएगा, 30 मिनट। और उसके बाद अगर बोला जाता कि इस ओकेशन पे टाइम निकालना है, तो इस ओकेशन पे टाइम निकालने के लिए अगर 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब 30 में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट। ठीक है, अगर इस ओकेशन की बात करें तो हमारा आंसर कितना होगा, 40 मिनट। और यूजुअल की बात करेंगे, सामान्य समय की बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपका ये हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं हम इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपका है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कुछ और क्वेश्चन है जो इस तरह पे बेस्ड होंगे, ये आप क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा। और कुछ नए क्वेश्चन जो इसी टाइप पे बेस्ड होंगे हम लोग नेक्स्ट